हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप सभी कुशल व मंगल होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इस वीक की जितनी भी बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ है, सारी अब हम इस एक वीडियो में फटाफट से डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहली हमारी जो न्यूज़ रहती है वो हमेशा की तरह रहती है बैंक प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। तो आप देख सकते हैं अभी रिसेंटली एक न्यूज़ चल रही है, जो न्यूज़ इन ट्रांजिशन है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। स्ट्रेस इन बैंकिंग शुड नॉट बी एलिवी फॉर प्राइवेटाइजेशन सेल्स पैनल। तो एक पैनल से रिलेटेड न्यूज़ है ये। उन्होंने बोला है कि अभी स्ट्रेस जो पूरा बैंकिंग इंडस्ट्री में चल रहा है, जरूरी नहीं है कि पब्लिक सेक्टर बैंक में चल रहा है। प्राइवेट सेक्टर की बात करूँ तो आप देख सकते हैं आईडीएफसी बैंक के कितने बेकार नतीजे आए थे। इसके अलावा ये अगर हम बात करें एचडीएफसी बैंक, उसके भी नतीजे जो क्वार्टरली रिजल्ट आए क्वार्टर वन के इतने खास नहीं है। इसके अलावा आईसीआईसीआई बैंक ने तो प्रोविजनिंग कम शो कर दी, तो उसकी वजह से उनका क्वार्टर वन का रिजल्ट इंप्रूव होता हुआ देखने को मिला। तो यहाँ पे यही बातें की गई हैं। तो ये एक एलईवी नहीं है, एलईवी मतलब कोई एक्सक्यूज़ नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है कि स्ट्रेस चल रहा है तो बैंकों को प्राइवेटाइज कर दो। तो ये एक पूरी न्यूज़ एक बार देख लेते हैं। स्ट्रेस इन द बैंकिंग सेक्टर शुड नॉट बी एन एलिवी फॉर प्राइवेटाइजेशन स्टेट ओन्ड बैंक्स, इंस्टेड दे शुड बी empowered टू डील विद द प्रेजेंट चैलेंजेस, ए पार्लियामेंट्री पैनल सेड इन ए रिपोर्ट टेबल्ड इन लोकसभा। तो लोकसभा में रिसेंटली जो रिपोर्ट टेबल हुई उसमें ये चीज़ें कही गई हैं कि यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन कर देना जो बैंक सेक्टर में है, तो ये एक जो जिन बैंकों में अभी स्ट्रेस है तो ये एक सोल्यूशन नहीं है। इंस्टेड यहाँ पे जो भी बिग कॉरपोरेट का एनपी है, जो भी कंपनियां बैंकरप्सी में जा रही हैं, तो उन सब से जो पैसा जल्दी जल्दी जुटा के इन बैंकों को देना चाहिए, जिससे इनकी प्रॉफिट एंड लॉस जो पीएल एंड स्टेटमेंट रहती हैं वो मजबूत हो सके। तो ये लेड किया गया था, आप देख सकते हैं, स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस चेयर्ड बाय बीजेपी लीडर जयंत सिन्हा। तो जयंत सिन्हा ने सेट ये इस जो कमेटी थी इसको चेयर किया था। दे सेड इन इट्स रिपोर्ट दैट द सिचुएशन इन द बैंकिंग सेक्टर शुड नॉट doubt grim, but the panel remain optimistic that as most of the large legacy bad loans get resolved। अभी हम देख रहे हैं रिसेंटली वोडाफोन आइडिया भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में दिख रहा है। अगर इस बैंक को भी, अगर वोडाफोन आइडिया को कुछ होता तो स्टेट बैंक का लगभग 11,000 करोड़ फंसा हुआ है, येस बैंक का 3500 करोड़, इंडस इंड का 4,000 करोड़। तो इस तरह से बड़े बड़े बैंकों के यहाँ पे पैसे फंसे हुए हैं। तो ये सारे बैंक फिर से सड़क पे आने की कोशिश करेंगे। इसलिए हमने देखा है येस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर प्राइस में भी किस तरह से यहाँ पे गिरावट चल रही है। तो देखना होगा किस तरह से सरकार आने वाले टाइम में एनपीएस को प्रॉब्लम को रिजोल्व करती है। हालांकि कोई भी आप देख सकते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी भी यहाँ पे बिल्कुल क्लियर बोल रही है कि बैंकों को प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई भी तर्क दे रही हो। बैंक ऑफ बड़ौदा के रिजल्ट आ चुके हैं क्वार्टर फर्स्ट के, ठीक है। क्वार्टर फोर्थ में हमने देखा था लगभग 600 करोड़ के आसपास का लॉस कम बैंक ने शो किया था। तो अभी लॉस से बैंक प्रॉफिट में आ चुका है, आप देख सकते हैं 1208 करोड़ का प्रॉफिट है। और इसके अलावा नेट इंटरेस्ट इनकम, जो भी इंटरेस्ट से इनकम होती है जो बैंक लोन वगैरह से कमाता है, दैट इज़ अप ऑलमोस्ट 16%। तो बैंक ने अच्छे खासे यहाँ पे रिजल्ट पेश किए हैं। इसके अलावा बैंक ने जो स्ट्रीट एस्टीमेट्स होते हैं ना, जो स्ट्रीट एस्टीमेट होते हैं उनको बीट किया है। याद रखना, जब भी कोई बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर कोई कंपनी कभी भी स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट करती है तो जो उसका शेयर प्राइस होता है तो उसके लिए ये एक पॉजिटिव न्यूज़ रहती है। अभी कल को कैसा शेयर प्राइस इसका रिएक्ट करेगा उसकी हम संभावना नहीं लगा सकते, बट ये डेफिनेटली इसके शेयर प्राइस को एक पॉजिटिव सेंटीमेंट देता है, अपवर्ड सेंटीमेंट जरूर देता है। नेक्स्ट न्यूज़ पे आ जाते हैं। तो मोतीलाल ओसवाल जी ने, आप देख सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिलेटेड टारगेट दिए हैं ₹600 के। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे शो किए थे अभी रिसेंटली। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अपना क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अपना जो इनका ग्रोस एनपी है वो भी रिड्यूस किया था। सिमिलर सिचुएशन हमें स्टेट बैंक में देखने को मिली थी, बट यहाँ पे जो वोडाफोन आइडिया की डील है उसके कारण अभी इस बैंक के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर अटकता हुआ देखने को मिल रहा है। कोटक महिंद्रा बैंक विल नॉट शाई अवे फ्रॉम टेकिंग बोल्डर बेट्स, सेज उदय कोटक। तो आपको पता उदय कोटक ही हैं जिन्होंने इस बैंक को इतना इस कदम तक लाके खड़ा किया हुआ है कि अभी ये कोटक महिंद्रा बैंक अगर देखें तो शेयर मार्केट में नंबर 1, अगर बोले कि इस बैंक का सबसे बड़ा शेयर है तो कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर प्राइस लगभग 1700 से राउंड ऊपर चलता है। अभी वो इसके बात तो एचडीएफसी बैंक की आता है, ओबीसी चीज़ है, बट कोटक महिंद्रा बैंक को एक खड़ा करने में, मजबूत पिलर करने में उदय कोटक ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। इसलिए उन्होंने बोला कि और भी अगर बोल्डर डिसीजन लेने होंगे तो डेफिनेटली वो लेंगे। यस बैंक वोट ओकेस प्रोसिक्यूशन ऑफ राणा कपूर। तो अंडर जो भी इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, या फिर आप कह सकते हो जो भी मनी लैंडरिंग के इनके ऊपर चार्जेस के अंडर इनका जो बेसिकली प्रोसिक्यूशन है उसको येस बैंक के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है। तो फेडरल बैंक स्पेंड्स ओवर ₹35 करोड़ इन सीएसआर एक्टिविटी। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी फेडरल बैंक ने अच्छा खासा योगदान दिया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा श्याम श्रीनिवासन जी का जो टेन्योर था, जो एमडी एंड सीईओ है, वो भी बढ़ा दिया गया था। तो सीएसआर क्या रहता है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो एक कॉर्पोरेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि अपने प्रॉफिट का लगभग 2% हिस्सा वो
अपनी जो भी सोशल स्कीम्स होती हैं वहाँ पे इनको स्पेंड करना रहता है। तो फेडरल बैंक ने इसमें एक अच्छा काम करके जरूर दिखाया है। गो फॉर आईसीआईसीआई बैंक एंड एक्सिस बैंक एग्जिट आईडीएफसी फर्स्ट एंड आरबीएल एट फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, दीपन मेहता। तो दीपन मेहता ने बोला यहाँ पे आपको आईडीएफसी फर्स्ट और आरबीएल बैंक से पहली फुर्सत में निकल जाना चाहिए। तो अभी भी मैं यही कहूँगा, अगर आपको दोनों में से भी कहीं जाना है आईसीआईसीआई और एक्सिस में से, तो आप इजीली आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर वेट लगा सकते हैं। बट आईडीएफसी बैंक, इसके अलावा आरबीएल के जो क्वार्टरली रिजल्ट आए हैं मुझे तो इतने कुछ खास नहीं लग रहे हैं। एक्शन टेकन अगेंस्ट एचडीएफसी बैंक मास्टर कार्ड टू इंश्योर कंप्लायंस आरबीआई स्टाफ। तो शक्तिकांता दास जी ने बोला है कि एक्शन जो भी एचडीएफसी बैंक और मास्टर कार्ड के खिलाफ लिया गया है वो इसलिए लिया गया क्योंकि इन्होंने प्रॉपर कंप्लायंस नहीं किया। रेगुलेटरी कंप्लायंस नहीं होने की वजह से ही एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है अभी भी ठप पड़ा हुआ है। एचडीएफसी बैंक जॉब्स एड सेस 2021 पास आउट नॉट एलिजिबल, क्लैरिफिकेशन आफ्टर गूफ अप गोज वायरल। तो रिसेंटली आपने एक नोटिफिकेशन देखा होगा, बहुत से, मैंने इवन बहुत से लोगों के व्हाट्सएप और फेसबुक पे भी देखा है कि एचडीएफसी बैंक का एक नोटिफिकेशन था जिसमें मदुरई में जॉब एस्पिरेंट से रिलेटेड था, कि जिसमें साफ लिखा था 2021 बैच के जो स्टूडेंट्स हैं, वो जो पास आउट्स है वो एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे उन्होंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं, आप देख सकते हैं। उन एचडीएफसी स्पोक पर्सन ने कहा दिस इज ए टाइपो एंड वी रिग्रेट द एरर। तो उन्होंने बोला ये टाइपिंग एरर है, ऐसा कुछ नहीं है। दे आर, जो भी पास आउट स्टूडेंट है, ग्रेजुएट है, वो एलिजिबल है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो पोस्ट भी थी, हम देखते हैं किस चीज़ की वैकेंसी थी। तो आप देख सकते हैं इट इज़ फॉर द जॉब रोल ऑफ ब्रांच सेल्स ऑफिसर। तो ये एक सेल ऑफिसर की पोस्ट थी, ब्रांच सेल्स ऑफिसर। इतनी कोई खास रिप्यूटेड पोस्ट भी नहीं थी, फिर भी इतना आप कह सकते हैं इमेंस कॉम्पिटिशन, ऊपर से सीधा ये लिख देना कि 2021 पास आउट एलिजिबल नहीं है। तो उनके लिए ये एक, मैं कहूँगा, एक अच्छी चीज़ नहीं थी जो भी कैंडिडेट्स इनको अप्लाई करना चाहते थे। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूजेज न्यूली लॉन्च्ड ई रूपी फॉर वैक्सीनेशन ड्राइव। तो यूनियन बैंक अभी रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ई रूपी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था, जिसमें बेसिकली आपको वाउचर के थ्रू पेमेंट करना रहेगा, है ना। तो इसी दिशा में यूनियन बैंक अब इस दिशा में आ चुका है। इसमें क्या होगा, आपको जो भी कुछ वाउचर वगैरह मिलेंगे तो आपको वो वहाँ पे जाके, जो भी मेडिकल शॉप होगी वो वहाँ पे जाके दे देनी। तो ये पूरा सिक्योर रहेगा। इससे पहले सरकार क्या करती थी, खाते में आपके पैसा डालेगी, तो आप क्या करोगे, जरूरी थोड़ा नहीं कि आप उसका वैक्सीनेशन लोगे या फिर उससे कुछ ट्रीटमेंट करवाओगे। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, उसमें से या तो लिखकर या फिर बीड़ी सिगरेट जो भी मसाला रहता है, पान मसाला, उसकी चीज़ें ले लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सरकार का पैसा जिस दिशा में सरकार लगाना चाहती है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं होता। इसलिए सरकार ई रूपी प्लेटफॉर्म को लेके आई और यूनियन बैंक ने इस दिशा में अपना हाथ भी बढ़ा दिया। कैनरा बैंक Q1 सर्जेस्ट 190% टू ₹1177 करोड़। तो कैनरा बैंक के भी Q1 के नतीजे मुझे बहुत शानदार लगे। तो कैनरा बैंक को भी चाहें तो आप अपने फोकस या रेडार में रख सकते हैं, क्योंकि बैंक ने शानदार, आप देख सकते हैं, प्रॉफिट यहाँ पे दर्ज किया है। चाहे बात करें ग्रोस प्रॉफिट की या फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दैट इज नोन एज नेट प्रॉफिट ऑफ ₹1177 करोड़। हालांकि ये प्रॉफिट बैंक ऑफ बड़ौदा से तो कम है, उनका तो 1208 करोड़ का आया है। बट फिर भी हम कह सकते हैं क्योंकि ऐसे बैंक के लिए अगर इतना अच्छा प्रॉफिट लेके आ रहा है तो अच्छी चीज़ ही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। वीडियो कैसी लगी, आपका क्या काम है, आपको कमेंट करके बताना है। इसके अलावा वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना है। हम मिलेंगे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। और भी कोई न्यूज़ इन ट्रांजेक्शन रहेगी वो हमारी अपकमिंग वीडियोस में हम डिस्कस कर लेंगे। इसके अलावा और भी जो कोई न्यूज़ रहेगी वो मैं आपके साथ सारी क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय फॉर नाउ।